सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस, क्या आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसी चीज को आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे। आगे आने वाला टाइम आपका कैसा है, आगे आने वाला समय आपका कैसा है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी किस्मत में टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग एनर्जीज क्या आती है, क्या लिखा है आपके भाग्य में आगे आने वाले समय में। क्या आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई शादीशुदा लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, बहुत तरीके के डिफरेंट साइड ऑफ रिलेशनशिप होते हैं गाइस। तो आप किसी भी रिश्ते में हैं तो आगे आने वाला समय आपका कैसा है, क्या आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अगर आप सिंगल है तो क्या आगे मैरिड होगी, अगर अभी आपकी जॉब नहीं है तो क्या आगे जॉब होगी, या सब कुछ ठीक है तो आगे क्या होगा, इस सारी ही चीजों को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को कर रही हूं जिसके लिए सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। कई बार मैं इस चीज को बता चुकी हूं। तो आगे आने वाला समय भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स क्या ऐसा है जो आपकी किस्मत में लिखने जा रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो, कोई भी आपका रिलेशनशिप है, तो आप नाम जरूर ले लें आप अपने पर्सन का, ताकि जो भी ऊर्जा हो वो ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो और नाम के अकॉर्डिंग आपके साथ आपकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और यदि आप पर्सनली सारी चीज़ों को चेक करवाना चाहते हैं, पर्सनली सारी चीज़ों को दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर जो है वो नोट कर लें, 9540119650। ये नंबर जो है व्हाट्सएप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आप जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं। तो चलिए अभी यूनिवर्स की गाइडेंस को चेक करेंगे। देखिए 2 बार कार्ड लिए, 2 बार कार्ड आए हैं मेरे पास, लेकिन मैंने दोनों बार कार्ड उठाकर दोबारा से सफल किए। आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा अभी जस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड में मुझे जो चीज दिखाई दी वो मुझे लगा कि मैं फिर कार्ड लूं। तो अब मैं दोबारा से कार्ड ले रही हूँ, तो अब मैं देखती हूँ कि अब वो चीज आती है कि नहीं आती है। और बार बार मुझे यूनिवर्स एक चीज को गाइड कर रहे हैं, लेकिन मैंने वो कार्ड जो है वो नहीं लिया। अगेन मैं इस चीज को देखती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो अगर अभी भी एंजल्स मुझे वही कार्ड देती हैं तो मैं उसे रीड जरूर करूंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली वही कार्ड, वही एनर्जीज मुझे दोबारा से सामने आई है। इसका मतलब साफ तौर पर जो मैं देख पा रही हूँ, देखिए आप इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में हो, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की ही बात करूं तो बीते कुछ दिनों से आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर ये भी इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी में है और वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की ही बातों में आ रहा है, या थर्ड पर्सन की ही बातें जो है उसे समझ में आ रही है, और इस चीज को लेकर आप काफी हद तक चिंतित हो, ठीक है। सेपरेशन में हो, अंडरस्टैंडिंग, अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही है जो कि हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कोशिश की हो, एफर्ट्स डाले हो, या फिर आप अपने पर्सन को बहुत अधिक समझा रहे हो। इस कार्ड से मैं यहाँ पर इस चीज को भी देख रही हूँ, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करने की जरूरत है। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत
ज़्यादा आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। कोई बहुत अधिक मात्रा में आपके पर्सन के करीब आने की कोशिश कर रहा है। हर टाइम हर वक्त मैं ऐसी भी सिचुएशन को देख रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत अधिक ऐसी सिचुएशन हो रही है कि जिसमें आपका पर्सन पूरी तरीके से एक फंसाव भी महसूस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसी सिचुएशन को ना सबसे ज़्यादा देख रही हूँ। देखिए, अभी अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूं कि आपके पर्सन क्या आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं इस थर्ड पर्सन को छोड़कर, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप अभी इस वक्त खराब है तो क्या आगे की सिचुएशन कैसी होगी। तो देखिए, बॉटम जो है वो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये कार्ड आ रहा है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अभी इस वक्त कोई मैरिड लाइफ में आप है और आप दोनों की मैरिड लाइफ में आप शादीशुदा हैं और आफ्टर मैरिड जो है वो आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, या फिर आपके पर्सन जो है वो शादी के बाद चेंजेस हो गए, उनमें बदलाव हो गया, तो आगे क्या स्थिति होगी। देखिए, अगर ये कार्ड देखा जाए तो बेसिकली आपकी मैरिड लाइफ आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत पॉजिटिव दिख रही है। सेकंड चीज, अगर आप सिंगल हैं और अभी तक ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपकी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस था और आपके पर्सन जो है वो शादी के लिए, मैरिज के लिए एग्री नहीं थे, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके दोनों के बीच में मैरिज होती हुई दिख रही है, बल्कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, मैं वो उन लोगों के लिए देख रही हूँ जो कि बिल्कुल सिंगल है और उनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, और ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति हो रही है कि आपकी जो रिश्ता है या फिर आपकी जो एनर्जीज है वो बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं आप एकदम अलोन फील करते हो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। तो भी यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे आपकी जिंदगी में वापस से आता हुआ दिख रहा है, या तो पास्ट से लौट कर आएगा वो पर्सन, या फिर कोई नया पर्सन भी आपसे जुड़ सकता है अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो। गाइडेंस के तौर पर अगर आपको बोला जाए तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा चिंताएं से ग्रसित हो आप, कुछ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं रिलेशनशिप को लेकर, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो किसी इंसान ने धोखा बहुत दिया है, या फिर आपने बहुत विश्वास, बहुत ज़्यादा बिलीव किया है किसी के ऊपर, लेकिन आपके बिलीव और आपके विश्वास का धोखा दिया गया। और कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो कि इतनी ज़्यादा भरोसा दिलाने के बाद वो आपके साथ दूर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं वो इंसान या वो थर्ड पार्ट पर्सन आगे की एनर्जीज में कर्मा भोगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धोखा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं कहीं कि आपके साथ एक तरीके से आपके पर्सन ने या आपके मैरिज पार्टनर ने या आपका जिसके साथ लंबे टाइम से रिलेशनशिप था उस इंसान ने आपको सडन जो है ब्लॉक किया है। ठीक है, या सडन आपको किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया था या आपसे हेल्प ली थी, तो उस इंसान ने भी आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। मतलब कहीं कहीं ऐसी प्रेजेंट में सिचुएशन आ रही है कि बहुत हद तक आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त निराश हो चुके हो। ठीक है, जो स्थिति दिखाई दे रही है। समय क्या होगा आगे, आगे क्या चेंजेस होंगे। देखिए, आगे आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने रुकावटें डाली बेवजह। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा भोगेंगे। कहते हैं ना कि हर किसी को अपने हिस्से का, अगर बैड अच्छा कर्मा हो चाहे बुरा कर्मा हो, है ना, वहीं उसके अपोजिट बिल्कुल अच्छा कर्मा ही क्यों ना हो, लेकिन वो भोगना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी जिसने कदर नहीं की, जिसने आपको नहीं समझा या जिसने आपके रिश्ते को नहीं समझा या आपको धोखा दिया, वो इंसान को यहाँ पर मुझे कर्मा दिख रहा है कि मुझे वो कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सुकून दिख रहा है और पॉजिटिविटी दिख रही है। पास्ट में
समय बहुत अच्छा बिताया है आपने, बहुत अच्छा बिताया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले या कुछ लोग ऐसे जुड़े आपकी ज़िंदगी में, जिनके जुड़ने से या जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हुई हैं। यानी कि देखा जाए तो आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से, ठीक है, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी दिख रही है, पर्सन की फैमिली दिख रही है, कुछ फ्रेंड्स दिख रहे हैं, कुछ एनिमीज दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपसे जालसी फील करते थे। ठीक है, आगे वो सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। और यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके आंसू, ठीक है, जो आप प्रेजेंट में जो आंसू आपके आ रहे हैं या जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है, वो सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपकी जो परिस्थितियाँ आज हो रही हैं उन परिस्थितियों से बाहर निकलोगे आप और जीत कर निकलोगे। तो कहीं ना कहीं जीत कैसे होती है? जीत ऐसे होती है कि आप अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हो और आप अच्छाई के रास्ते पर ही चलो। यूनिवर्स आपके कर्मा को देखेंगे तो आपके कर्मा को देखकर वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं और सेम वही चीज आपके साथ आगे आने वाले समय में हो रही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस में लेकर जिसने रिलेशनशिप रखा, कॉन्फिडेंस में लेकर जो आपके नजदीक आया, जो आपसे जिसने बातचीत शुरू करी या जिसने बहुत ज्यादा आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रखा, बट सडन वो इंसान आपको बताता है, सडन वो इंसान आपसे ये कहता है कि वो आपके साथ अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है या वो नहीं रहना चाहता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी थी जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट आगे आने वाला टाइम आपका बेहद सुखद दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है। और जो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को जिसने नहीं समझा था, जिसने आपकी बातों को नहीं समझा था, वो इंसान मुझे पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया और सडन थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कर्मा भोगती हुई दिख रही है। माँ दुर्गा, माँ शक्ति आपको आशीर्वाद देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और वहीं पर ना मैं करियर को लेकर जैसे कुछ चीजें देख रही हूँ। एक तो ना करियर में काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हुई है आपके, ठीक है, तो करियर में अगर पॉलिटिक्स बहुत हुई है या करियर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आगे का जो समय दिख रहा है ना करियर को लेकर, एक तो जॉब अच्छी दिख रही है, जॉब चेंजेस हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर दो अपने आगे आने वाले टाइम में, आप जॉब चेंज कर दो या फिर करियर में बिजनेस वगैरह पर आप थोड़ा ध्यान दो, है ना। जैसे मैं देख रही हूँ कि जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस भी आप कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में। और मकान का योग मुझे दिखाई दे रहा है, तो मकान को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित है और अभी तक आप अपना घर नहीं खरीद पाए हो, तो यहाँ पर इस जगह पर मुझे आपका फाइनेंस को लेकर, ठीक है, समय अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में अगर आप हो ना, अभी कोई बिजनेस ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया या फिर करना चाहते हो और वो भी बहुत स्लो है, तो यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल, बिजनेस में पीछे जो भी लॉसेस हुए आप उसकी भरपाई कर पाएंगे, ठीक है, मतलब प्रगति होती हुई दिख रही है आपकी भविष्य में। खासतौर पर ना मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है, मे भी हो सकती है कि ये कोई थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी एंड होती हुई सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। अब ये किसकी एनर्जीज में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और थर्ड पर्सन की वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और थर्ड पार्टी जाने का नाम नहीं ले रही है, अड़ी पड़ी है आपके रिश्ते में, तो यहाँ पर आगे के टाइम में थर्ड पर्सन खुद आपके रिलेशनशिप से जा रहा है, चला जाएगा, कंप्लीटली जाएगा, परमानेंटली जाएगा। और आप यहाँ पर दो लोग देख रहे होंगे जो कि आपस में कप को शेयर कर रहे हैं, वो आप दोनों की एनर्जीज आ रही है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और थर्ड पार्टी की एनर्जीज जो कि परमानेंटली आउट होते हुए जाते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर जो चिंताएं हैं अभी, वो चिंताएं नहीं रहेंगी आगे के आने वाले समय में, और थर्ड पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये चीज दिख रही है। आप
पर्सनली तौर पर ना अपनी एक बार एनर्जी ज़रूर चेक करवाना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज में मुझे थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही है। बट थर्ड पर्सन आगे आने वाले समय में थर्ड पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। आपकी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है, और ये गाइडेंस कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो कि अभी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे उनके करियर से रिलेटेड हो। हेल्थ को लेकर भी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं कुछ लोग, आपकी फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जो कि सामने से बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये करके दिखाते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या वो लोग आपके बहुत ही ज़्यादा शुभ चिंतक हैं, ठीक है। लेकिन असल में वही लोग हैं जो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनकी नज़र है, और उनकी ही नज़र, ब्लैक डार्क पूरी नज़र जो है ना, वो आपके रिश्ते को भी खराब करी है, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स हुई है वो प्रॉब्लम्स भी इसीलिए हुई हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और करीब जब आपको रीडिंग मिले उसके आफ्टर 10 या 15 डेज तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप। निगेटिव एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ रही हैं, तो कहीं पर भी कुछ खाना पीना नहीं है आपको, और मीठा तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है किसी और के हाथ का दिया हुआ, ठीक है। ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की तरफ से आया है, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आया है जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो अल्फ़ाबेट भी मैं बता देती हूँ कि वो अल्फ़ाबेट क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनका जो फर्स्ट लेटर है वो PKL है, K है, R है, Y है, YSN, A है, G है, D, अगेन A। ये अल्फ़ाबेट जो मुझे दिख रहे हैं, इनमें कोई पर्सन है जो बहुत तेजी से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपना पेशेंस जो है वो बिल्कुल खोकर बैठे हैं, ठीक है, अगर आपको पेशेंस खोकर बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके रिश्ते में या आपकी प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बाहर नहीं निकलोगे, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ है। तो अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और वो नकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर और आपके करियर पर अगर इफेक्ट डाल रही हैं, तो आप उपाय ज़रूर करें और माँ काली की पूजा ज़रूर करें, ठीक है। हेल्थ इश्यूज, आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जो कि स्किन से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान दें। स्किन से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज आपको अगर आ रहे हैं, जैसे स्किन में कुछ भी किसी भी तरीके की स्किन में खराबी होना, लाइक चिकत्ते पड़ना या स्किन में रैशेज होना, इचिंग होना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट है जो कि आपके ऊपर आ रहे हैं। तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, उपाय करें। और क्रिस्टल चाहे तो आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को चेक करवा के। ये चीज़ मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रिस्टल आप ले सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं और उससे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन आप पहले ऊर्जा को चेक करवा लें, देन आप क्रिस्टल धारण करें, तो वो आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग जो है वो आपको दिया जाएगा। नंबर है 9540119650। ओके, कोई है जो सारे गिले शिकवे दूर करके एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो आपकी जो इस वक्त की ऊर्जा है, देखिए
खासतौर पर ये कार्ड उस इंसान के लिए है जिसको आप डेली याद करते हो, हर दिन, हर टाइम, हर समय वो पर्सन को आप मिस करते हो, वो पर्सन को आप याद करते हो। ये कार्ड उस पर्सन के लिए है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपकी हर चीज में असर है। आपके करियर में अगर आज लॉसेस है तो कहीं ना कहीं इन पर्सन की वजह से है, क्योंकि इनके साथ आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, सडन खराब हो गया, सडन ब्रेकअप हो गया। ऐसी सिचुएशन क्यों हुई? नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये एनर्जीज यहाँ पर इस चीज को बता रही है, इस चीज को आपके साथ बांट रही है एंजल्स, कि बहुत जल्द आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे और आपकी जिंदगी में एक सुखद पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो प्रवेश कर रही है। तो जो पॉजिटिव ऊर्जा जब प्रवेश करेगी तो एक नई शुरुआत होगी। सबसे पहले इस चीज को याद रखिए कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। निगेटिविटी में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आती है। तो एक नई शुरुआत दिख रही है और इन पर्सन को पाने के लिए आपने बहुत एफर्ट किए, ये भी चीज यहाँ पर दिख रही है। जल्दी ही एक न्यू बिगिनिंग होगी और ये पर्सन आपके चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे इनके साथ रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड मैरिड हो, कोई भी रिश्ता इन पर्सन के साथ आपका हो सकता है। लेकिन इनके साथ एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके रिश्ते की, क्योंकि ये पहल खुद ही करेंगे। एक न्यू बिगिनिंग इनके साथ आपकी होगी, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जीज को, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। कंट्रोलिंग एनर्जीज तो है, ठीक है, तो ये चीज यहां पर दिख रही है। मैनिफेस्टेशन की सेकंड एनर्जीज आई हुई है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, और उनका मैनिफेस्टेशन से आपको काफी ज्यादा बेचैनी भी फील होती होगी डेफिनेटली, क्योंकि जब कोई मैनिफेस्ट करता है और बहुत सच्चे मन से मैनिफेस्ट करता है तो डेफिनेटली एक साइन देती है हमें एंजल्स, है ना। मैंने कई बार इस चीज को पहले भी बताया है कि अगर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, राइट, तो आपको कुछ साइन में चेंजेस दिखेंगे, तब्दीली दिखेगी। हो सकता है कि आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाए, उस पर्सन की तरफ ध्यान जाए जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। कर रहे होगे आप कोई काम पर ध्यान उसका उधर, आपका उधर जाएगा। आप ऑफिस में बैठे हो, घर में हो, लेकिन अगर सो रहे होगे तो ड्रीम्स में आप देखोगे, जाग रहे होगी तो ध्यान आपका जाएगा उस तरफ जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा या जो आपको बार बार याद कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिख रहा है किसी का, बहुत तेजी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपको। तो कहीं ना कहीं आपके लव पर्सन हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में दोबारा से शामिल होना चाहते हैं या आपका प्यार पाना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर कि जैसे ये सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं और एक नई, मतलब एक चाहते हैं आपसे कि आप जो है वो इन्हें एक मौका और दें। तो इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर मुझे मिल रही है, क्योंकि आपके पास्ट पर्सन को आपकी जरूरत है, जो कि मुझे एंजल्स ने इस वक्त गाइड किया है। तो आपका पास्ट पर्सन या कोई आपका एक्स है जो कि इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अगर आपका पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है इस वक्त और थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, तो जो सिचुएशन दिख रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत जल्द आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कम बैक होगा और वो आपको बहुत तेजी से मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर संदेश है आपके पर्सन का कि वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके पास्ट पर्सन को आपकी जरूरत है, नीड है। तो यहाँ पर ये कार्ड है। तो काफी ज्यादा इस वक्त जो आपकी तरफ सबसे ज्यादा मैंने देखा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज क्या आता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके करियर में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं
जो अभी इस वक्त आपको तनाव में डाल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और आपका जो रिलेशनशिप, जो आपका एक्स पर्सन या जो पास्ट पर्सन जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में जो पर्सन आपको इतना मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो का रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आपको जरूर बताना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।